सबसे पहले बात भारत की उस हुंकार की करने जा रहे हैं जिसने चीन की धरती पर पाकिस्तान को और आतंक परस्त चीन को भी बड़ा संदेश दे दिया है। सबसे पहले बात इसी India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. Epicenters of terrorism are no longer safe and we will not hesitate to target them. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy. There should be no place for such double standards. Yes, you should not hesitate to criticize such nations. पाकिस्तान दुनिया के हर देश में जाकर यह कोशिश कर रहा है कि कैसे भी कोई भी भारत से बात करा दे और एससीओ समिट के दौरान भी पाकिस्तान ने ये कोशिश की और इसमें साथ देने की कोशिश चीन ने की, जो पाक परस्त दिखाई देता है, चीन के साथ खड़ा दिखाई देता है। लेकिन इन तमाम कोशिशों को भारत के रक्षा मंत्री ने ध्वस्त कर दिया। दरअसल यहाँ कोशिश ये थी कि भारत आतंकवाद के मुद्दे पर बहुत मुखर होकर बोल ना पाए। पूरी दुनिया के सामने जो मैसेज भारत देता आ रहा है उससे रोकने की ये जो साजिश थी, इसे रक्षा मंत्री ने एससीओ समिट के दौरान समझ भी लिया और उसी धरती से, चीन की धरती से ही चीन और पाकिस्तान को कैसे पटकनी दी है अब आपको बताने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि आपको बताया कि जब इस तरह के कोई समिट्स होते हैं तो एक साझा बयान जारी किया जाता है जिसमें सभी देशों के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन ये तस्वीर जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तस्वीर दीजिएगा, ये देखिए, ये बैठे हैं हमारे रक्षा मंत्री और इन्होंने जब ये पेपर पढ़ा जो संयुक्त बयान का था, देखिए ये कलम रख दिया है उन्होंने। ये जो कलम रखी है इसने बता दिया है कि हम किसी भी ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले जहां हमारी जो नीति है उससे इतर कुछ लिखा हो, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की प्लानिंग तो यही थी। प्लानिंग यही थी कि भारत इसका हिस्सा बन जाए और आतंक को लेकर जैसे बात करता है या जैसे सवाल करता है पाकिस्तान से, वो सवाल ना कर पाइए। लेकिन देखिए पेन कैसे रख दिए रक्षा मंत्री ने, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। संयुक्त बयान से भारत ने कैसे किनारा कर लिया है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ये इस वक्त की तस्वीर बताती है एससीओ समिट की कि भारत यहाँ पर लगातार कड़ा रुख मेंटेन रखता है और वो अपनी कहीं ना कहीं जो अपना प्रण है उससे पीछे नहीं हटने वाला है। जरा आपको बताते हुआ क्या है, भारत ने बयान से किनारा क्यों किया ये जान लीजिए। एससीओ समिट में भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया। संयुक्त बयान पर रक्षा मंत्री ने हस्ताक्षर नहीं किए, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। संयुक्त बयान पर भारत ने आपत्ति दर्ज की है। दस्तावेज में आखिर क्या नहीं था इसकी कोई जानकारी पहले नहीं साझा की गई थी। संयुक्त बयान से भारत का रुख कमजोर होता है, ये सूत्र हमें बता रहे हैं। और दस्तावेज में पहलगाम अटैक का जिक्र नहीं था, ये भी जानकारी सूत्रों के हवाले से हमें मिली है। क्या ड्रैगन एससीओ समिट में कोई चाल चल रहा था? प्रश्न यही है। क्या पाकिस्तान इन्फ्लुएंस से तैयार हुआ था ये संयुक्त बयान जिसपे चीन ये चाह रहा था कि भारत भी हस्ताक्षर कर दे? समिट की मेजबानी क्योंकि चीन कर रहा था और ऐसे में दस्तावेज को ड्राफ्ट करने में मेजबान देश की अहम भूमिका होती है। चीन के पाक प्रेम वाले खेल को राजनाथ सिंह ने सीधे सीधे नाकाम कर दिया और उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया, यानी सीधे मैसेजिंग उन्होंने कर दी कि हम ऐसे किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जहां भारत की नीतियों को कहीं ना कहीं ताक पर रखकर पाकिस्तान के इशारे पर उसे तैयार किया गया है। सबसे पहले बात भारत की उस हुंकार की करने जा रहे हैं जिसने चीन की धरती पर पाकिस्तान को और आतंक परस्त चीन को भी बड़ा संदेश दे दिया है। सबसे पहले बात इसी India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. Epicenters of terrorism are no longer safe and we will not hesitate to target them. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy. There should be no place for such double standards. Yes, you should not hesitate to criticize such nations. पाकिस्तान दुनिया के हर देश में जाकर ये कोशिश कर रहा है कि कैसे भी कोई भी भारत से बात करा दे और एससीओ समिट के दौरान भी पाकिस्तान ने ये कोशिश की और इसमें साथ देने की कोशिश चीन ने की, जो पाक परस्त दिखाई देता है, चीन के साथ खड़ा दिखाई देता है। लेकिन इन तमाम कोशिशों को भारत के रक्षा मंत्री ने ध्वस्त कर दिया।
दरअसल यहाँ कोशिश ये थी कि भारत आतंकवाद के मुद्दे पर बहुत मुखर होकर बोल ना पाए। पूरी दुनिया के सामने जो मैसेज भारत देता आ रहा है उससे रोकने की ये जो साजिश थी, इसे रक्षा मंत्री ने एससीओ समिट के दौरान समझ भी लिया और उसी धरती से, चीन की धरती से ही चीन और पाकिस्तान को कैसे पटकनी दी है अब आपको बताने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि आपको बताया कि जब इस तरह के कोई समिट्स होते हैं तो एक साझा बयान जारी किया जाता है जिसमें सभी देशों के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन ये तस्वीर जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तस्वीर दीजिएगा, ये देखिए, ये बैठे हैं हमारे रक्षा मंत्री और इन्होंने जब ये पेपर पढ़ा जो संयुक्त बयान का था, देखिए ये कलम रख दी है उन्होंने, ये जो कलम रखी है इसने बता दिया है कि हम किसी भी ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले जहां हमारी जो नीति है उससे इतर कुछ लिखा हो, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की प्लानिंग तो यही थी। प्लानिंग यही थी कि भारत इसका हिस्सा बन जाए और आतंक को लेकर जैसे बात करता है या जैसे सवाल करता है पाकिस्तान से, वो सवाल ना कर पाइए। लेकिन देखिए पेन कैसे रख दिए रक्षा मंत्री ने, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। संयुक्त बयान से भारत ने कैसे किनारा कर लिया है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ये इस वक्त की तस्वीर बताती है एससीओ समिट की कि भारत यहां पर लगातार कड़ा रुख मेंटेन रखता है और वो अपनी कहीं ना कहीं जो अपना प्रण है उससे पीछे नहीं हटने वाला है। जरा आपको बताते हुआ क्या है, भारत ने बयान से किनारा क्यों किया ये जान लीजिए। एससीओ समिट में भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया। संयुक्त बयान पर रक्षा मंत्री ने हस्ताक्षर नहीं किए, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। संयुक्त बयान पर भारत ने आपत्ति दर्ज की है। दस्तावेज में आखिर क्या नहीं था इसकी कोई जानकारी पहले नहीं साझा की गई थी। संयुक्त बयान से भारत का रुख कमजोर होता है, ये सूत्र हमें बता रहे हैं। और दस्तावेज में पहलगाम अटैक का जिक्र नहीं था, ये भी जानकारी सूत्रों के हवाले से हमें मिली है। क्या ड्रैगन एससीओ समिट में कोई चाल चल रहा था? प्रश्न यही है। क्या पाकिस्तान इन्फ्लुएंस से तैयार हुआ था ये संयुक्त बयान जिसपे चीन ये चाह रहा था कि भारत भी हस्ताक्षर कर दे? समिट की मेजबानी क्योंकि चीन कर रहा था और ऐसे में दस्तावेज को ड्राफ्ट करने में मेजबान देश की अहम भूमिका होती है। चीन के पाक प्रेम वाले खेल को राजनाथ सिंह ने सीधे सीधे नाकाम कर दिया और उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया, यानी सीधे मैसेजिंग उन्होंने कर दी कि हम ऐसे किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जहां भारत की नीतियों को कहीं ना कहीं ताक पर रखकर पाकिस्तान के इशारे पर उसे तैयार किया गया है। सबसे पहले बात भारत की उस हुंकार की करने जा रहे हैं जिसने चीन की धरती पर पाकिस्तान को और आतंक परस्त चीन को भी बड़ा संदेश दे दिया है। सबसे पहले बात इसकी, India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. Epicenters of terrorism are no longer safe and we will not hesitate to target them. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy. There should be no place for such double standards. Yes, you should not hesitate to criticize such nations. पाकिस्तान दुनिया के हर देश में जाकर ये कोशिश कर रहा है कि कैसे भी कोई भी भारत से बात करा दे और एससीओ समिट के दौरान भी पाकिस्तान ने ये कोशिश की और इसमें साथ देने की कोशिश चीन ने की, जो पाक परस्त दिखाई देता है, चीन के साथ खड़ा दिखाई देता है। लेकिन इन तमाम कोशिशों को भारत के रक्षा मंत्री ने ध्वस्त कर दिया। दरअसल यहाँ कोशिश ये थी कि भारत आतंकवाद के मुद्दे पर बहुत मुखर होकर बोल ना पाए। पूरी दुनिया के सामने जो मैसेज भारत देता आ रहा है उससे रोकने की ये जो साजिश थी, इसे रक्षा मंत्री ने एससीओ समिट के दौरान समझ भी लिया और उसी धरती से, चीन की धरती से ही चीन और पाकिस्तान को कैसे पटकनी दी है अब आपको बताने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि आपको बताया कि जब इस तरह के कोई समिट्स होते हैं तो एक साझा बयान जारी किया जाता है जिसमें सभी देशों के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन ये तस्वीर जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तस्वीर दीजिएगा, ये देखिए, ये बैठे हैं हमारे रक्षा मंत्री और इन्होंने जब ये पेपर पढ़ा जो संयुक्त बयान का था, देखिए ये कलम रख दी है उन्होंने, ये जो कलम रखी है इसने बता दिया है कि हम किसी भी ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले जहां हमारी जो नीति है उससे इतर कुछ लिखा हो, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की प्लानिंग तो यही थी। प्लानिंग यही थी कि भारत इसका हिस्सा बन जाए और आतंक को लेकर जैसे बात करता है या जैसे सवाल करता है पाकिस्तान से, वो सवाल ना कर पाइए। लेकिन देखिए पेन कैसे रख दिए रक्षा मंत्री ने, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। संयुक्त बयान से भारत ने कैसे किनारा कर लिया है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ये इस वक्त की तस्वीर बताती है एससीओ समिट की कि भारत यहां पर लगातार कड़ा रुख मेंटेन रखता है
और वो अपनी कहीं ना कहीं जो अपना प्रण है उससे पीछे नहीं हटने वाला है। जरा आपको बताते हुआ क्या है, भारत ने बयान से किनारा क्यों किया ये जान लीजिए। एससीओ समिट में भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया। संयुक्त बयान पर रक्षा मंत्री ने हस्ताक्षर नहीं किए, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। संयुक्त बयान पर भारत ने आपत्ति दर्ज की है। दस्तावेज में आखिर क्या नहीं था, इसकी कोई जानकारी पहले नहीं साझा की गई थी। संयुक्त बयान से भारत का रुख कमजोर होता है, ये सूत्र हमें बता रहे हैं। और दस्तावेज में पहलगाम अटैक का जिक्र नहीं था, ये भी जानकारी सूत्रों के हवाले से हमें मिली है। क्या ड्रैगन एससीओ समिट में कोई चाल चल रहा था? प्रश्न यही है। क्या पाकिस्तान इन्फ्लुएंस से तैयार हुआ था ये संयुक्त बयान, जिसपे चीन ये चाह रहा था कि भारत भी हस्ताक्षर कर दे? समिट की मेजबानी क्योंकि चीन कर रहा था और ऐसे में दस्तावेज को ड्राफ्ट करने में मेजबान देश की अहम भूमिका होती है। चीन के पाक प्रेम वाले खेल को राजनाथ सिंह ने सीधे सीधे नाकाम कर दिया और उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया, यानी सीधे मैसेजिंग उन्होंने कर दी कि हम ऐसे किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जहां भारत की नीतियों को कहीं ना कहीं ताक पर रखकर पाकिस्तान के इशारे पर उसे तैयार किया गया है।